भजन संहिता 16। प्रभु मेरा भाग और मेरा सुरक्षा स्थान। दाऊद इस भजन की शुरुआत प्रार्थना से करता है। हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तुझ में शरण लेता हूँ। यह दाऊद हमें सिखाता है कि हमारी सुरक्षा मनुष्यों, धन या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि परमेश्वर में है। जब जीवन में तूफान आते हैं तो सच्चा विश्वास शरण ढूंढता है, और वह शरण प्रभु है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मतलब मेरी विरासत, मेरी संतुष्टि, मेरी पहचान परमेश्वर है। कितनी बार हम संसार की चीजों में संतोष ढूंढते हैं, लेकिन असली तृप्ति केवल प्रभु में मिलती है। वह आगे कहता है, मुझे मनोहर स्थान मिले हैं। जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं उनके लिए उसकी योजनाएं सुंदर होती हैं, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों न लगे। फिर दाऊद कहता है, मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखूंगा। यही विजयी जीवन का रहस्य है, प्रभु को आगे रखना। जब प्रभु सामने है, डर पीछे हट जाता है। सबसे शक्तिशाली बात आगे आती है, तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। यह भविष्यवाणी मसीह यीशु की ओर भी संकेत करती है, पुनरुत्थान की आशा। और अंत में तेरे सम्मुख आनंद की भरपूरी है। सच्चा आनंद परिस्थिति में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में है। सीख, परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, वही हमारी विरासत है। उसकी उपस्थिति में पूर्ण आनंद है। भजन संहिता 17। धार्मिक की पुकार। यह दाऊद की प्रार्थना है। वह कहता है, हे यहोवा, मेरी न्याय की पुकार सुन। कभी कभी हम निर्दोष होते हुए भी गलत समझे जाते हैं। ऐसे समय में मनुष्य नहीं, परमेश्वर न्याय करता है। दाऊद कहता है, तूने मेरे हृदय को परखा। यहाँ हमें शुद्ध जीवन का महत्व दिखता है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, चरित्र भी है। वह प्रार्थना करता है, मुझे अपनी आंख की पुतली सा सुरक्षित रख। क्या अद्भुत चित्र है। जिस तरह हम अपनी आंखों की रक्षा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करता है। वह कहता है, अपने पंखों की छाया में मुझे छिपा। जब संसार विरोध करे, परमेश्वर छाया देता है। फिर दाऊद शत्रुओं के बीच भी विश्वास रखता है। अंत में कहता है, जब मैं जागूंगा तेरे स्वरूप से तृप्त होऊंगा। इसका अर्थ सच्ची संतुष्टि परमेश्वर में है। सीख, परमेश्वर धार्मिक की पुकार सुनता है। वह रक्षा करता है, उसकी उपस्थिति तृप्त करती है। भजन संहिता 18। मेरी चट्टान, मेरा छुड़ाने वाला। यह विजय का भजन है। दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। कितना सुंदर आरंभ। अक्सर हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं, लेकिन यहाँ दाऊद पहले प्रेम प्रकट करता है। फिर वह कहता है, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है। चट्टान अडिग, आधार, गढ़ सुरक्षा, छुड़ाने वाला मुक्तिदाता। यह केवल सिद्धांत नहीं, अनुभव है। दाऊद बताता है कि संकट में उसने पुकारा और परमेश्वर ने उत्तर दिया। यहाँ शक्तिशाली चित्रण है। परमेश्वर आकाश झुकाकर उतरता है, गर्जना करता है, शत्रु तितर बितर हो जाते हैं। संदेश क्या है? जब परमेश्वर लड़ता है, विजय निश्चित है। फिर वह कहता है, उसने मुझे विशाल स्थान में निकाला। परमेश्वर केवल बचाता नहीं, विस्तार भी देता है। दाऊद यह भी कहता है, परमेश्वर मेरा बल है। आपका बल आपकी योग्यता नहीं प्रभु है। एक अद्भुत वचन, वह मेरे पांव हिरणी के समान बनाता है। मतलब कठिन ऊंचाइयों पर भी प्रभु हमें स्थिर रखता है। और फिर, तेरी नम्रता ने मुझे बड़ा बनाया। क्या गहरी बात है। परमेश्वर की कृपा हमें उठाती है। अंत में दाऊद विजय की घोषणा करता है, परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है। सीख, परमेश्वर हमारी चट्टान है। संकट में वह छुड़ाता है, वही विजय देता है। भजन संहिता 19। परमेश्वर का प्रकटीकरण और उसका वचन। यह भजन 2 भागों में अद्भुत है। पहला सृष्टि परमेश्वर की महिमा बताती है। आकाश परमेश्वर की महिमा प्रकट करता है। सूरज,
तारे, आकाश सब गवाही देते हैं कि सृष्टिकर्ता है। प्रकृति बिना शब्दों के प्रचार करती है। फिर दाऊद ध्यान को वचन पर लाता है। यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है, वह प्राण को बहाल करती है। परमेश्वर का वचन केवल जानकारी नहीं, जीवन बदलता है। वचन आत्मा को बहाल करता है, बुद्धि देता है, मन को आनंद देता है, आंखों को ज्योति देता है। कितनी शक्ति है परमेश्वर के वचन में। दाऊद कहता है, यह सोने से बढ़कर है। आज लोग धन के पीछे भागते हैं, पर वचन सबसे बड़ा खजाना है। फिर वह प्रार्थना करता है, मेरी छिपी हुई भूलों से मुझे शुद्ध कर। यह नम्रता है। और आगे, अभिमान मुझे वश में न करे। यह महान प्रार्थना है। अंतिम प्रसिद्ध वचन, मेरे मुंह के वचन और मेरे मन का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। सिर्फ बोलना नहीं, सोचना भी पवित्र हो। सीख, सृष्टि परमेश्वर की महिमा बताती है। वचन जीवन बदलता है। पवित्रता भीतर से शुरू होती है। भजन संहिता 20। युद्ध में विजय की प्रार्थना। यह एक युद्ध प्रार्थना है। संकट के दिन यहोवा तुझे उत्तर दे। क्या अद्भुत आरंभ। यह बताता है संकट में परमेश्वर उत्तर देता है। वह पवित्र स्थान से सहायता भेजे। आपकी मदद स्वर्ग से आ सकती है। फिर प्रार्थना, वह तेरी सब योजनाएं पूरी करे। जब योजना परमेश्वर की इच्छा में हो, वह पूरी होती है। सबसे प्रसिद्ध वचन, कोई रथों पर, कोई घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, पर हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं। आज रथ और घोड़े क्या हैं? धन, संबंध, पद, संसार की ताकत। लेकिन विश्वासियों का भरोसा प्रभु में है। दाऊद कहता है, वे झुक गए और गिर पड़े, पर हम उठ खड़े हुए। क्या विजय का चित्र है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे गिरकर भी उठते हैं। अंत में पुकार, हे यहोवा, राजा को बचा। यह सामूहिक प्रार्थना है। यह हमें सिखाती है कि युद्ध अकेले नहीं जीते जाते, प्रार्थना से जीते जाते हैं। सीख, संकट में परमेश्वर उत्तर देता है। जीत हथियारों से नहीं, परमेश्वर से आती है। विश्वास हमें गिरने नहीं देता।